पूरी दुनिया में चंपारण की पहचान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की वजह से है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा इसी चंपारण से बने और चंपारण जिले का मुख्यालय है मोतिहारी और ये गांधी स्मारक है। और गांधी जी ने कभी यहीं पर सभा की थी और उसी की स्मृति में यह स्मारक बना है और इस पूरे शहर की पहचान ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की वजह से है। चुनावी माहौल है। यहाँ की राजनीति की अगर बात करें तो कभी ये सीट वामपंथी पार्टियों के पास हुआ करती थी, लेकिन जब से ये बीजेपी के खाते में आई तब से लगातार यहाँ बीजेपी ही जीतती है। लेकिन इस बार यहाँ का जातीय समीकरण कुछ उलझा हुआ दिखाई दे रहा है और लड़ाई आमने सामने की है, यानी महागठबंधन और एनडीए में है। तो चलेंगे इस मोतिहारी शहर में, लोगों से बात करेंगे, उनके नब्ज को टटोलने की कोशिश करेंगे कि इस बार के चुनाव के बारे में लोग क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, चुनावी मुद्दे और एजेंडे क्या हैं। क्योंकि महागठबंधन ने एक ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारा है जिसकी वजह से बीजेपी का जातीय समीकरण यहाँ बिगड़ सा रहा है। तो चलें शहर में चलते हैं, इस विधानसभा क्षेत्र में घूमते हैं, जानने और समझने की कोशिश करते हैं। मोतिहारी एक ऐतिहासिक शहर है जिसकी कहानी में प्राचीन काल से लेकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम तक की महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख मिलता है। मोतिहारी ऐतिहासिक और पुरातात्विक विरासत के लिए जाना जाता है। कभी एकीकृत चंपारण जिले का मुख्यालय रहा ये शहर 1972 में पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में विभाजित हुआ था। मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र 2025 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस वक्त रणभूमि में बदल चुका है। इसीलिए चुनावी रण क्षेत्र में जनता की राय शुमारी और उनका चुनावी मिजाज समझने के लिए न्यूज नेशन की टीम पहुंची है मोतिहारी। इन लोगों से बात कर समझने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिस धारा में चलते थे, क्या यहाँ के चुनावी माहौल में उसका कुछ असर है या नहीं, या सिर्फ जातीय समीकरण की लड़ाई यहाँ भी है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा उज्जवल कुमार नाम हुआ। उज्जवल जी, यहाँ के विधानसभा चुनाव में कुछ गांधी जी को लोग याद रखे हैं या भूल गए हैं? देखिए, एकदम गांधी जी को, चंपारण का भूमि सत्याग्रह का भूमि है। यहाँ गांधी जी को क्यों नहीं याद करेंगे? लेकिन लड़ाई तो जातीय समीकरण की है और गांधी जी तो सबको सन्मति दे भगवान वाले थे। देखिए, एनडीए सरकार सिर्फ विकास का राजनीति करती है। महागठबंधन जातिवाद, तुष्टीकरण और अपराध ये सब का राजनीति करती है। इसका मतलब आपकी बात से हम अंदाजा लगाएं तो यहाँ एनडीए का जोर ज़्यादा चल रहा है। एनडीए का देखिए 2005 से लगातार 5 बार आदरणीय प्रमोद कुमार जी लोकप्रिय विधायक हैं और पुनः फिर मतलब 20,000 30,000 वोट से फिर विजयी होंगे, कोई डाउट नहीं है। जो गठबंधन तो इस बार जो उम्मीदवार उतारा है तो कह रहा है कि जातीय समीकरण ही बदल गया यहाँ का, वैसे समाज अब एनडीए के साथ नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक समुद्र है और समुद्र है। उस समुद्र जो भी मतलब पार्टी उसको प्रोजेक्ट कर देता है वो चुनाव जीतता है। बीजेपी के कार्यकर्ता है क्या? नहीं, कार्यकर्ता नहीं है, वो धरातल पे काम करता है। और महागठबंधन में देखिए वो सत्ता के सौदागर है, सिर्फ पैसा का खेल करता है लोग, अब पैसा के लिए टिकट बेचता है लोग। इस बार तो लड़ाई थोड़ी मुश्किल लग रही है। मामला उलझा हुआ है। हाँ, क्योंकि शहर की एक जिनको महागठबंधन ने प्रत्याशी बनाया है, उसके बाद मतलब जो युवा हैं, काफ़ी सारे युवा का झुकाव तो उनकी तरफ है, महागठबंधन की तरफ तो है। सच्चाई है। ये जो प्रमोद प्रसाद यहाँ से विधायक हुआ करते हैं और प्रमोद कुमार, वो भी वैसे समाज से हैं। अभी जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं वो भी वैसे समाज से हैं। तो अब यहाँ माना जा रहा है कि शायद वैसे समाज टूट जाए, ऐसा है क्या यहाँ? नहीं, वैसे समाज को वोट ऐसा है, सच्चाई तो है कि आपको दोनों तरफ वोट पोल होगा, मतलब तो बट जाएगा, वोट बटेगा। मोतिहारी विधानसभा सीट पर इस बार कड़ा चुनावी मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी के प्रमोद कुमार, जो लगातार 5 बार से विधायक हैं, 6ठी बार जीत दर्ज करने की कोशिश में जुटे हैं। उनके सामने आरजेडी के वैश्य समाज से देवा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया है। देवा गुप्ता की पत्नी प्रीति गुप्ता शहर की वर्तमान मेयर हैं। ऐसे में 2 चुनावी दिग्गजों के बीच महासमर शुरू हो चुका है। कौन किस पर भारी है, इसे समझने के लिए हम उस चाय की दुकान पहुंचे हैं
जहां चाय की चुस्की के साथ सियासी आंकड़ों पर बहस और बातचीत का बिहार में पुराना रिवाज रहा है। मोतिहारी शहर का ये चाय की दुकान है और काफ़ी लोग यहाँ इकट्ठा हैं चाय की चुस्की लेने के लिए। और चुनावी माहौल है तो चाय की दुकान पर चुनावी चर्चा लोग ज़रूर करते हैं। और वैसे भी बिहार में परंपरा है कि चाय की दुकान पर लोग अखबार पढ़ेंगे, चाय पिएंगे और खूब चुनावी चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग हैं तो बात करेंगे। उधर भी कुछ लोग बैठे हैं, यहाँ भी बैठे हैं। और आइए इधर से शुरुआत करते हैं। क्या शुभ नाम हुआ भाई जी आपका? राजेंद्र यादव। तो एकदम एमवाई समीकरण मजबूत है इस बार? एकदम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ मोतिहारी में क्या होगा? परिवर्तन होगा। ये 20 साल से हैं तो लोग उब चुका है, इसलिए इस साल परिवर्तन हो जाएगा। तो मान लिया जाए कि जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, एमवाई तो उनके साथ है आरजेडी की वजह से, और वो जिस बिरादरी समुदाय से आते हैं वैसे से उसका समर्थन मिलेगा? मिलेगा, मिल ही रहा है। तो बीजेपी वाले भी तो उसी बिरादरी से हैं। हाँ, तो अपने जहाँ तक जिनका पहुँच हो उतना लेंगे। यानी आपके हिसाब से उसमें टूट होगा? हाँ, टूट होगा, निश्चित टूट होगा। तो यहाँ महागठबंधन की कितनी उम्मीद आप देखते हैं जीतने की? 16 आना। बड़ा विश्वास है आपको? एकदम विश्वास है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। हाँ। देखिए, प्रशांत किशोर जी शुरुआत में निकले थे, अच्छे किए, लेकिन अभी उनका जो भी है वो सही से टिकट बंटवारा नहीं हो पाया। आगे क्या होगा वो प्रशांत किशोर जी जाने। हमारा अनुमान है 5 सीट तक पूरे बिहार में प्रशांत जी रह जाएंगे। यानी यहाँ उनको समर्थन देने के मूड में आप लोग नहीं? समर्थन में है, लोग है समर्थन में, लेकिन वो वोट सबका ले रहे हैं, लेकिन वो जीत नहीं रहे हैं। यादव जी, क्या प्रशांत किशोर कुछ कर पाएंगे? ना, कुछ ना, वो नहीं कर पाएंगे। दम नहीं है? दम नहीं है। और क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम पंकज कुमार हुआ। पंकज जी, क्या होगा यहाँ? यहाँ पे इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी, जहाँ तक मेरा आसार कहता है। सरकार बनेगी या सीट जीतेंगे नहीं पहले? नहीं, सरकार बनेगी बिहार में? हाँ हाँ, पूरे मोतिहारी में खड़े होकर पूरे बिहार का ठेका ले लिया आप? हाँ हाँ, वो महागठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि हर समय परिवर्तन का होता है और इस बार 15-20 वर्षों से हमने समय मौका दिया। देखिए, बीजेपी वाले करेक्ट साहब, देखो हमने चरखा पार्क बनाया, इतना विकास किया। हाँ, हम आएंगे, विकास करेंगे। ये जनरेशन ही विकास का है, बिना डेवलपमेंट का यहाँ कोई मौका नहीं मिलता है। मोतिहारी में एक तरफ बीजेपी के वर्तमान विधायक के खिलाफ विरोध की आवाज बुलंद हो रही है, तो दूसरी तरफ वो वोटर भी है जो वर्तमान विधायक को 6वीं बार जीत की दहलीज तक पहुंचाने के लिए बेताब है। विशाल सिंह जी, इस बार के चुनाव में किसको विशालता मिले? बीजेपी रहेगा, झमकावला से हुई, पावर नहीं हो, पावर ये खत्म हो जाएगी। अरे काहे भाई? बिल्कुल है, मोदी रहेगा, जीवन रहेगा, जब तक है तब तक रहेगा। वही स्थिति आएगा, बस। तेजस्वी सरकार आएगा, वही स्थिति आएगा जो पहले था, लालू जी के राज में था। ठीक है, मेरे पिताजी भी नौकरी में थे, आज ही कहते हैं हर घर नौकरी देंगे। मेरे पिताजी को सस्पेंड किया गया लालू जी के रीजन में। क्या बात करेंगे तेजस्वी? हर घर नौकरी देने का औकात न उनके बाबूजी का था और न उनका है, और न ही कभी आने वाले समय में किसी का होगा आरजेडी में। यहाँ तो उनका सिग्नेचर है तेजस्वी का, आज तक कोई सिग्नेचर उनका है नहीं ना। बात यहाँ के लोगों को जानकारी में है कि किसका सिग्नेचर हुआ, किसका साइन हुआ, किसका नहीं हुआ। जो मेरे राष्ट्र के लिए काम करेगा, जो मेरे बिहार के लिए काम करेगा, जो मेरे मोतिहारी के लिए काम करेगा, हम उसके नेता हैं। कौन काम कर रहा है? भाजपा काम कर रही है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो यहाँ का चुनावी माहौल उनके पक्ष में है? भाजपा बिल्कुल पक्ष में है। अभी तो देखिए ना, एक तारीख के बाद से यहाँ पे माहौल गरमाने वाला है बहुत जल्दी। माहौल अभी गरमाया नहीं? नहीं, माहौल गरमा जाएगा, बस 1 तारीख के बाद से माहौल यहाँ पे गरमाने का।